मऊरानीपुर में आज फिल्मी अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा बुंदेला ने पहुंचकर पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में रश्मि आर्य जीतकर सरकार को मजबूती प्रदान करेंगी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज कसे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर रश्मि आर्य भाजपा के सहयोगी दल अपना दल से चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके लिए वे मऊरानीपुर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में कई बार सरकारें बना चुके हैं, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि लोग दल बनाकर बुंदेलखंड राज्य बनाने की झूठी बातें कर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बीते रोज रश्मि आर्य के काफिले को सिपाहियों द्वारा रोके जाने की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह समाजवादी पार्टी के लोगों का चरित्र है। जब उनकी सरकार आई तो इन लोगों ने गुंडागर्दी की, वहीं आज जब यह लोग सत्ता में नहीं है तब भी अपने चरित्र को उजागर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष ने सिर्फ देश को बर्बाद करने व सिर्फ एक विशेष समुदाय को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से हमारे देश में हिंदू खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब लोग बेखौफ घूम रहे हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ 80 और 20 की है और अगर 20% लोग हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मऊरानीपुर विधानसभा के लोगों से डॉक्टर रश्मि आर्य को जिताने के साथ योगी सरकार को फिर से सत्ता में लाने की अपील की है। और क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुन लीजिए। पहले तो नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने आधे घंटे का इंतजार किया। मकसद तो एक ही है, चुनाव है। चुनाव में जीतने के लिए भागदौड़ है और हमारी सरकार बने, इसमें हम लोग अपना सबका जिम्मेदारी जो दी गई है उस सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए। हमारी सहयोगी दल है और हमने केंद्र में भी हमारे साथ सहयोग है, राज्य में भी सहयोग है। तो हम अपनी जिम्मेदारी और अपना फ़र्ज निभाते हुए मऊरानीपुर की जनता से ये कहने आए हैं कि अगर बुंदेलखंड का विकास, संपूर्ण समग्र विकास की हम बात करें तो उसमें एक कड़ी मऊरानीपुर भी है। और इसमें ये डबल इंजन की सरकार में एक इंजन बीच में मऊरानीपुर का डब्बा भी लग जाएगा तो हमें सब विकास में एक आयाम और जुड़ जाएगा। चूँकि एक दूसरा अलग प्रचार हो रहा है जो आप लोगों के माध्यम से बता दूं, छोटे छोटे राज्यों की बात करने वाले कुछ बहुत सारे लोग नए खड़े हो गए हैं। मैं उनको बता दूं कि इस तरह के विरोध मत करिए। समाजवादी पार्टी घोर विरोधी है छोटे राज्यों की। उसने उत्तराखंड का जब राज्य का जो मुहिम चली थी, मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, 6 औरतों की इज्जत लूटी थी, कई लोग मारे गए थे। बुंदेलखंड राज्य कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, उनके घोषणा पत्र में भी नहीं है। हम सबका मिलकर एक ही सपना है कि छोटा राज्य हो और बुंदेलखंड राज्य हो, तो उसके लिए भी ये मुगालता वो लोग छोड़ दें। दूसरा, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप उन सरकारों को भी गिन लें जो 4-4, 5-5 बार नहीं हैं और एक 5 साल की सरकार योगी जी भी देख लें। क्या नहीं हुआ है बुंदेलखंड में? आज महिला सुरक्षित है, आज आपके फ्लाईओवर बन गए हैं, आपकी 4 लेन हाईवे बन गई है, आपके यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया है, झांसी और एनएच के बीच में आपका डिफेंस कॉरिडोर बन गया है। हर घर नल जल वो योजना बुंदेलखंड में शुरू हो जाएगी। अभी बेतवा और केल लिंक भी जुड़ गई है। इस समग्र विकास को देखते हुए आप योगी और मोदी जी को वोट दें और इन लोगों के हाथ मजबूत बनाएं। ये घर घर में कहने आया हूँ और लोगों को ये भी कहने आया हूँ कि अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि आज हम लोग कितने सुरक्षित हैं और कितने हम आगे बढ़ चुके हैं। कल आपके एनडीए के जो प्रत्याशी हैं मऊरानीपुर के, उनके काफिले को कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोका था और आज वो जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी को, उनकी तरफ से माफ़ी मांगी गई। इस पर क्या कहना है आपका? मतलब उनकी जो गुंडागर्दी था वो वीडियो भी एक वायरल हुआ है। नहीं, वो तो सत्ता में हैं भी नहीं, फिर भी इस तरह का उनका है। जैसे अगर आपको याद हो, जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करीब 20-25 लोगों की इजाज़त ली थी और किस तरह से हज़ारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और उसमें मंच पर खड़े होकर कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, हमें सत्ता में आने दीजिए। उनके एक ख़ास कम्युनिटी के लोग जो ये कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो हिंदुओं को कैसे भागना पड़ेगा, भागते हुए राह नहीं मिलेगी, ये उनकी भाषा है, ये उनका व्यवहार है। और 5 साल इसके पहले
हम लोगों ने ये झेला है पूरे बुंदेलखंड में। महिला सुरक्षित नहीं थी, कोई ज़मीन सुरक्षित नहीं थी, कोई घर सुरक्षित नहीं था। एक ही समाजवादी और दूसरा कम्युनिटी ने माई फैक्टर को लेकर इस बुंदेलखंड को बर्बाद किया है। तो ये उनकी नीति है, जनता इसका जवाब देगी। 10 मार्च को आपको रिजल्ट में पता चल जाएगा। फिलहाल इस बार क्या लग रहा है, किस तरीके से आपको बीजेपी के जो अगर जनता मऊरानीपुर की जनता है तो वो आपको बीजेपी को या अपना एनडीए के प्रत्याशी को क्यों वोट करेगी? अरे हमने काम किया है भैया, हम तो किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना काम गिना रहे हैं। हम व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि कौन क्या है कौन क्या है। हम तो कह रहे हैं हमने काम किया है और हमारा काम है। हम आप घर घर जाके पूछिए, वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने महिला को बाहर जब भेजते थे उनको शर्म नहीं आती थी शौचालय के लिए। महिला दिन भर घर पर बैठी रहती थी और उसको इंतज़ार करना होता था शाम को कि वो शाम को निकले तब कहीं शौच करेगी। ये किसने दिया? महिलाओं की इज्जत की बात करने वाले लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते रहे। महिलाओं को शौचालय हमारी पार्टी ने दी है, उज्ज्वला योजना हमारी पार्टी ने दी है, वृद्धा पेंशन हमने दी है, आवास हमने दिया है, बिजली की हमने घर घर में 22 से लेके 18 से लेके 22 घंटे बिजली आ रही है। ये कहाँ से आई? ये सड़कें कहाँ से आई? हम केवल विकास की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, न योगी का वंश है न मोदी का वंश है। मोदी का वंश था वो छोड़ा है, इनके वंशावली देख लो। अभी पूछ लो समाजवादी पार्टी से, अखिलेश से कि कितने परिवार वालों को टिकट मिली है, तो वो एक लिस्ट पता चल जाएगी। और अगर उस जमाने में कहीं कोई कार्यक्रम होता तो सैफई में होता था। अब कार्यक्रम में काशी में हो रहा है, अब मथुरा में हो रहा है, अब अयोध्या में हो रहा है। सैफई में सलमान का डांस नहीं हो रहा है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक खास वर्ग के लोगों को समाचार भेजा गया है और कहा गया है कि हम आपके आने और जाने के पैसे दे रहे हैं, यहाँ आके बीजेपी के खिलाफ आपको वोट डालना है। ये पूरा का पूरा एक तंत्र है जो योगी जी को नहीं जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सब भाइयों से एक बात करते हैं कि वोट ज़रूर डालिए। 80 और 20 की लड़ाई है ये। 20 वाले लोग अगर हावी हो गए तो तुम 80 खत्म हो जाओगे। घर से निकलिए, किसी भी विचारधारा के हो, सोच समझ के वोट डालिए, क्योंकि उन्होंने तय करके कलकत्ता में हमें हराया। कलकत्ता में ये भेजे गए थे फरमान के जो नहीं आएगा परमानेंट वहीं रहे, यहाँ ना आए, उसके घर पे कब्जा हो गया। इसलिए एक मुंह धोकर लामबंद होकर उन्होंने कलकत्ता में हमें हराया। यही कोशिश उनकी बीजेपी की हराने की यहाँ बुंदेलखंड में है। मैं आप सब भाइयों को कहता हूँ, हम किसी से नफरत नहीं करते, हमारे लिए सारे समाज के लोग बराबर हैं। हम गंगा यमुना वाली उस पूरी परिणति के लोग हैं, लेकिन एक खास विचारधारा जो अराजकता फैला रही है इस देश में, जो गुंडागिर्दी फैला रही है, हम उसका विरोध करते हैं। अब आगे आपका बुंदेलखंड को लेकर क्या एजेंडा रहेगा? 10 मार्च पर मैं आपको बताऊंगा, मैं कह भी चुका हूं कि मेरी सशक्त लड़ाई जीते जी बुंदेलखंड अलग राज्य की है। बीजेपी पार्टी का सहयोग, बीजेपी पार्टी में शामिल होने का मकसद यही था कि इनके मैनिफेस्टो में है। मेरे ज्वाइनिंग होने पर भी छोटे राज्यों की बात कही थी, लेकिन 2 साल कोरोना काल रहे, देश अलग और परिस्थितियों में से गुजरा, तो राज्य का जो इशू था वो इतना गौड़ नहीं है अभी। लेकिन 10 मार्च के बाद हम बैठ के आपको बताएंगे कि क्या योजना है। लेकिन बुंदेलखंड राज्य जरूर बनेगा, आखिर तक हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कप प्लेट सुबह सुबह सबको याद आती है, जब भाई बहू लाके देती है, तो इस कप प्लेट को नहीं भूलना है। इसके आगे का जो बटन है उसे दबाना है। और डॉक्टर रश्मि आर्य, अरे हमें पता है, हम बिलासपुर से जानते हैं, पप्पू सेठ को जानते हैं हम, रश्मि आर्या जी को जानते हैं, बहन है हमारे। तो ये भूलना नहीं है और हमें एकजुट होकर, ये हमारे विकट परिस्थितियों के सहयोगी रहे हैं अपना दल के लोग, तो इनको हम नहीं भूलेंगे और हम चाहेंगे कि जनता भी इनको नहीं भूले। हमारे विकास के सहयोगी हैं और इस विकास में इनका होना जरूरी है। धन्यवाद। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।